अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने टूल्स के हवाले से और ये कलर्स के हवाले से और फिल कलर के हवाले से और स्ट्रोक के हवाले से पिछली क्लास में हमने कुछ सीखा था। और उसके अलावा ये जो आर्ट बोर्ड है, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड, इसके हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसे जूम इन होता है, कैसे जूम आउट होता है और ये सेंटर पे अलाइन कैसे होता है। कंट्रोल 0 से ये सेंटर हो जाता है, उसके अलावा कंट्रोल प्लस से ये जूम इन होने लगता है और कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट होने लगता है। आज हम जिस टूल के बारे में सीखने वाले हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी सिलेक्शन टूल की तरह ही काम करता है, मगर कुछ इसमें जो हैं चेंजेस हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सिलेक्शन टूल में हम क्या करते थे, कोई भी शेप होता था, जैसा कि हम कोई शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। और सिलेक्शन टूल में हम क्या कर सकते थे, किसी भी पाथ या किसी भी एंकर से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते थे। उसको रेक्टेंगुलर साइज भी बड़ा कर सकते थे हॉरिजॉन्टली, उसको वर्टिकली भी बड़ा कर सकते थे, हम उसको वर्टिकली भी ले जा सकते थे और उसको हम एंगुलरली मूव भी करा सकते थे। सिलेक्शन टूल से क्या था कि वो पूरे शेप पे जो है उसका असर होता था, वो पूरा शेप या छोटा हो जाता था या बड़ा हो जाता था, मतलब कुछ भी हम उसको शेप वाइज सारा जो कुछ होता था सिलेक्शन टूल उस पर काम आता था। मगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस काम आता है, अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाए और हम अपने शेप को सिलेक्ट करें पहले और किसी भी एंकर पॉइंट पे अगर हम क्लिक करके उसको किसी भी जगह मूव कराते हैं तो सारा का सारा जो शेप है वो मूव नहीं करेगा। सिर्फ वही एक एंकर पॉइंट जिस पे हमने क्लिक किया है और जिसको हमने वहाँ से ड्रैग करके किसी और जगह पे मूव कर रहे हैं, सिर्फ वही एक पॉइंट जो है सिर्फ मूव करेगी। और इस मूवमेंट की वजह से हम कोई भी और शेप बना सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एक एरो की शक्ल का शेप बना लिया है। मतलब किसी भी तरह से हम कोई भी एंकर पॉइंट उठा के हम उसको कोई भी और शेप दे सकते हैं और वो उसी शेप में आ जाएगा जैसा कि हम उसको बनाना चाह रहे हैं। चलो हम कोई और भी शेप लेके देखते हैं, फिर उसको भी हम उसके एंकर पॉइंट्स को मूव करा के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर टूल ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, ये सारे शेप्स हैं जिन पे हम काम करेंगे और आगे चल के काम भी करेंगे हम इन पे। अभी मैंने जिस पे काम किया वो रेक्टेंगुलर टूल था, उसके अलावा ये राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है, उसके अलावा ये एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और फ्लेयर टूल है। ये सारे टूल, सारे जो शेप हैं, हम राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक करते हैं तो ये भी हम ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा शेप है एलिप्स टूल है, वो भी ड्रा कर लेते हैं। उसके अलावा कौन सा टूल है हमारे पास, पॉलीगॉन टूल है। कोई भी शेप अगर आपको चाहिए तो आप उसको यहाँ से लेके ड्रा कर सकते हैं। चलते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ और हमने पॉलीगॉन टूल के किसी भी एंकर पे हमने क्लिक किया तो अभी ये एंकर पे क्लिक करके हमने उस पॉइंट को ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं कौन की शक्ल का एक शेप बन गया है। और अगर हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं कोई भी और पॉइंट पे पकड़ के, कोई और पॉइंट पकड़ के हम उसको ड्रैग करते हैं
तो ये उस मखसूस जो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट होगा सिर्फ उसी को ड्रैग करेगा और अपनी प्रीवियस शेप से निकल के किसी और शेप में आ जाएगा। अब इसी तरह ये सर्किल बना हुआ है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इसके एंकर पॉइंट पे जाकर इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं अभी ये सर्कुलर शेप है, तो इसके हम इस तरह की लाइनें आ जाएंगी। हम इसको हैंडल्स बोलते हैं। हम इसको हैंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इनको पकड़ के इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी डायरेक्शन मूव करा रहे हैं तो आगे वाली जो कर्व होगी वो आप ज़रा नोट करेंगे तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर अभी आप देख रहे हैं मैं इस हैंडल को नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है ये कर्व जो है इसकी अब ये नीचे आ रही है, ये कर्व ऊपर जा रही है। इसी तरह से ये कर्व और ये हैंडल्स काम करते हैं। अभी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरफ की जो कर्व होगी आप देखेंगे ये नीचे जाएगी। अगर मैं ये हैंडल इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो आगे वाली कर्व नीचे जाएगी, यहाँ वाली ऊपर आएगी। इस तरह से आप अपने हैंडल्स का काम लेके अपनी शेप को तब्दील कर सकते हैं। इसको भी हम घुमा लेते हैं, इसकी भी शेप यहाँ से चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसकी भी शेप यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़ के उसी सिलेक्टेड एंकर पॉइंट से ही हम शेप को चेंज कर सकते हैं। इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं कोई भी। चलो ये कलर हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हम स्ट्रोक भी दे देते हैं। हमने इसको स्ट्रोक भी दे दिया। स्ट्रोक आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, इसकी हम साइज बढ़ा लेते हैं। इसको हमने रख लिया 10 पे। ये आपको शो हो रहा होगा तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया, हम इसको स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी, पहले हम यहाँ से स्ट्रोक सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रोक का कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ करके वो आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम मज़ीद टूल्स के बारे में सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और उसके अलावा रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं। आप खोल के अपना इलस्ट्रेटर, ठीक है, फिर आप इन सभी टूल्स पे काम करेंगे ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सभी टूल्स को आप ओपन करके उन पे ड्राइंग करें, तभी आपको समझ आएगी इनकी। ये किसमें टूल है, फ्लेयर टूल है, ये भी कभी कभार काम आ जाता है। इस तरह का टूल है ये, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम मज़ीद टूल्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।